थे, ऊंचा मकान बन रहा था 2-3 मंजिल। अब उनने यज्ञपति महाराज उनने कही, उनकी बहू बोली कि जे डोकरा नहीं खांसत रहतो है डरो डरो, ये डोकरा यहाँ खांसत हुए, ऐसा करो जाई खटिया 2 मंजिल पहुंचाए दो, मैं घूंघट मारे मारे मरी जा रही हूँ। लड़का बोला वाह भाई, मेरे पिता ने बड़ी मेहनत से घर पर बनवाया है। बोले तो घर बनवाया है, ये 2 मंजिल कब काम आएगा? बोले मेरे पिताजी उठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, उनके लिए जल फल पानी भोजन कैसे पहुंचाऊंगा? बोले चिंता मत करो, बाबा ऊपर पहुंचाए दो, इनके हाथ में एक घंटरिया दे दो, जैसे इन्हें भूख लगेगी प्यास लगेगी घंटरिया बजा दो करेंगे, और सोई में जाकर जल और भोजन लेके पहुंच जाया करूंगी ऊपर। बोले ठीक है, बाबा ही खटिया ऊपर पहुंचाए दे। अब बाबा जब ही भूख लगे तब ही घंटरिया बजाए दे, बहु सोई भोजन ले जाए करे, भोजन ले जाए खिला दे, प्यास लगे तो फिर घंटारी बजाए दे, फिर बहु पानी ले जाए। एक दिन का भाव का एक नाती उनको बड़े चतुर रहे, जैसे दिव्यांश दुकाय यज्ञपति महाराज नाती बड़ो चतुर रहे, तो खेंद छत पे पहुंच गो बाबा के पास। तो बाबा के पास पहुंच गो तो बाबा ने खटिया पे चढ़े आयो। अब खटिया पे चढ़े आयो तो बाबा के पास खचुओ तो सुनाओ, तो बाबा ने वो घंटरिया दे दी नाती के ले जाते खेले। अब नाती वा घंटरिया लेकर धीरे धीरे लेकर चुप कर निकल आयो, और वह घंटरिया जीना पे डाले आयो और नीचे आयो। अब बाबा लगी प्यास, अब घंटरिया हुई तो बजा में बाबा प्यास लगी, थोड़ी देर तक बाबा की जुबान चली, उसके बाद में जीव चिपक गई और आंखें निकल आई बाहर, और बाबा की निकलते में राधे राधे सत्य है गई। तो भयो का अरे सारे जीवन करी कमाई और जोर जोर के धरी गए, अरे नाती ले गो कंटरिया सोई बाबा प्यासे मर गए। सारे जीवन करी कमाई जोड़े जोड़े के धर गए, नाती ले गो कंटरिया सोई बाबा प्यासे मर गए। सारे जीवन कमाई करी जोड़ जोड़ के धर गए, और नाती ले गो कंटरिया सोई बाबा प्यासे मर गए। और क्या करो गुरुदेव? बेटा आयो, बेटा ने कहा क्यों आज पिताजी को भोजन दिया कि नहीं पानी पानी? बोले आज बाबा ने घंटरिया ना बजाई। लड़का गयो भगो भगो, देखो तो घंटरिया डली झीना पे, और बाबा के पास पहुंचे, बाबा की राधे राधे सत्य। अरे पार पड़ोसी सब जुड़ी आए, उन्हें खटी सुगर बनाई, और वो बाबा धरे गए खटी पे गंगा पे गए पहुंचाई। कहीं बाबा को अब गंगा जी ले जाएंगे, यानी हम दफनाएंगे बाबा को, जो अंतिम संस्कार है गंगा जी पे करेंगे। टिकटी बनाई और गंगा जी पे पहुंचाए। अरे पार पड़ोसी सब जुड़ी आए दादा, उन्हें टिकटी सुगर बनाई, और वो बाबा धरे टिकटी पे
गंगा जी में बह गए चले गए। अब क्या कर्म हो रहा है ध्यान देना। सब जुड़ के आसन मार के बैठे। अरे आसन मार द्वार में बैठे उन सबने मूड मुड़ाए। सब आसन मार के दरबार पे आ गए और सबने अपने अपने मूड मुड़ा दिए और कह रहे हैं 13वीं ना करेंगे तो करवा लेंगे जबरदस्ती, 13वीं नहीं करेंगे तो भी करवा लेंगे। क्या बोलते हैं 13वीं करविला दम है ना है, और जब 13वीं करविला दम ना है तो कहेंगे भैया लला अब तुम पिताजी तो मर गए, अब तुम जो है रिश्तेदार ने तो बुलाओगे और गांव में तो एक आदमी लेना पड़ेगा तुम्हें कि हाँ बाबा लेंगे, एक आदमी तो लेंगे। तो तुम एक आदमी लोगे तो तुम्हें जे पता हो जे बालक रखना है छोटे छोटे जे तो मानतना जे तो खाएंगे ही खाएंगे जी नौता कहानी जे का जाने। अब को बचो बालक खा जाएंगे, एक आदमी नौतेंगे, जे औरत ही बची तो भी नहीं है कहीं छेके रहो। और तू चिंता मत करे, पैसा हम ले ले, हम देंगे, तू काज करे पैसा हम देंगे, ऐसो घेर उगाड़ देंगे, ऐसो घेर गाड़ देंगे। तो तुम्हें करनो ही करनो, चाहे कुछ भी करो, चाहे कल जा करो, चाहे कुछ भी करो। और अरे आसन मार द्वार पे बैठे उन सबने मूड मुड़ाए और तेरे दिना के बाद कुआ गिर उड़ाए। अब बाबा चले गए, खत्म हो गए, बाबा खत्म हो गए, लेकिन पुआ खीर खूब उड़ाए सबन ने 13 दिन के बाद। अब क्या करो, अब कौन सा कर्म होगा, अब कौन सा होगा प्रेम सिंह दादाजी? ओ प्रेम सिंह दादाजी, कहाँ गए थे? अब कौन सा कर्म है? अब जब बाबा खत्म हो गए चले गए तो उसके बाद क्या हो रहा है? अरे अब क्या करेंगे? अरे और कौआ बाप बनायो सोई और उड़ते कर भाई जन मोह दबायो। पूजा करवाई तब को बनाए दो कौआ बाप बनायो, फिर श्राद्ध डाल रहे, श्राद्ध डाल रहे हैं और उस समय पर कौआ रख दो, कौआ खाएगो तो हमारे बाप ने खाए लो, कुत्तन ने खिलायो, तब जाके के हमारे पिताजी ने खाए लो। ग्वाल कनागत में जाके कौआ बाप बनायो, श्राद्ध डालो और तब जाकर के
हमारे पिता को अब उद्धार होगा। सब हमारे पिताजी खाए रहे, कब खाए रहे? जब कौआ बाप बन होता। लेकिन एक बात मैं बता दूं आपको, ये बहुत बड़ी भ्रांति है। श्राद्ध डालते हैं, वैसे प्रमाण तो ये मिलता है कि मनुष्य की जो रूह होती है, रूह वो कभी मरती नहीं। जो रूह होती है वो कभी मरती नहीं और वो जन्म जन्मांतर तक रहती है। जब आप उसका आह्वान करोगे वो अवश्य आती है। जब भी आप उसका आह्वान करोगे, जहां कहीं भी होगी उससे स्पर्श शक्ति वही रहती है। और वो कैसी होती है? वो 9 तत्व की होती है। 9 तत्व जो तुम देख भी सकते हो उसे, लेकिन छू नहीं सकते हो, पकड़ नहीं सकते उसके। यही प्रेत आत्मा होती है। प्रेत आत्मा को आप देख सकते हो पर उसे छू नहीं सकते, ना पकड़ सकते हो। नहीं वो खा सकती ना पी सकती। जब परिवार के अंदर औत प्रेत देवता बिगड़ते हैं कि हमारे औत बिगड़ गए, हमारे प्रेत बिगड़ गए, लेकिन जिस समय उनका आह्वान किया जाता है थान के ऊपर, तो वही 9 तत्व वाली प्रेत आत्मा होती है जो आह्वान करने पर जब तक उसे संतुष्ट नहीं होती तब तक वो घूमती रहती है। और उसका प्रमाण मिलता है कि वो 9 तत्व की होती है। ये पंच भौतिक शरीर 5 भौतिक शरीर का है, लेकिन वो 9 तत्व की होती है जो हमें दिखाई भी दे सकती है समय आने पर, लेकिन उसे पकड़ नहीं सकते हम लोग। और उसकी सारी जन्म जन्मांतर की स्मरण शक्ति पूरी होती है, स्मरण शक्ति भी होती है। आपने देखा होगा सर्प काट लेता है, विस्वेल हो जाती है, और जब थाली बजती है तो वो सारे जन्म की बात बता देता है कि उस जन्म में ये थी और मैं ये था, इसने मेरे साथ ये किया, इसलिए मैंने इसको फिर काटा। सब कुछ बता देता है। वो वही रूह होती है जो जन्म जन्मांतर का पिछाई नहीं छोड़ती। और एक बात और बता दूं कि प्रेतवादा प्रेत आत्मा होती जरूर है, लेकिन हर समय हर जगह नजदीक नहीं होती है। कभी कभी बहुत से भगत आवते हैं, रुपया ठग ले जाते हैं तुम पे, अरे कि जा पे ये है, जा पे वो है। ये सब भ्रांतियां हैं। क्यों? कि बाबा तुलसीदास कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। एक बार अर्जुन को भगवान कृष्ण लेके जा रहे थे, और जैसे ही लेके जा रहे तो एक गांव में हल्ला पड़ दो सबरे में, बोले भैया प्रेत आत्मा प्रेत बाधा बिछड़ गई है। पूरा गांव एक तरफ, और उस देवता का गगरी लेकर के घड़ंत करवे जा रहे, घड़ंत करवे बाबा गगरी ले ले, और उस गगरी के ऊपर पारो रख दो, और पारो रख के बाय जो है लेके जाए। तो वहां अर्जुन भी और कृष्ण भी, अर्जुन ने कहा कि प्रभु ये क्या है, ये क्या लेकर के जा रहे हैं? बोले पता नहीं। उन गांव वालों से पूछा भैया क्या है? बोले प्रेत बाधा है, इसने पूरे गांव को परेशान कर रखा है। प्रेत बाधा? बोले हाँ। तो बोले भैया इसे हम कहां ले जा रहे हो? बोले इसे हम गाड़ने के लिए ले जा रहे हैं, जिसका गणंत करेंगे जो कभी आए ना बाहर। तो अर्जुन ने कहा कि भैया लाओ इसे हम गाड़ देंगे, तुम हट जाओ, हम जा रहे हैं इधर, दूर जाके गाड़ देंगे जाए। तो गांव वालों ने दे दिया। अब वो अर्जुन उसको लेकर के जा रहे हैं। अर्जुन ले जा करके उस घड़े को, जिसमें कहा कि भूत है इसमें, उस घड़े को ले जाके गाड़ने के लिए हुए। भगवान से अर्जुन बोले कि प्रभु ना हो तो जाओ, हार के देख लूं। भगवान ने कहा नहीं, प्रेत बाधा ये निकल के चली गई तो गांव को फिर परेशान करेगी। जैसे ही वो गए और जाकर के उन्होंने अकेले में पहुंचे, बोले यहाँ का भगवान देख रहे हैं, भगवान को पीछे छोड़ दिया। तभी उनने बाबा जो पारा रखो ऊपर गड़ा के वो पारा उठाए दो। जैसे ही पारा उठाया उसी में भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। ठाकुर जी महाराज की। भगवान कृष्ण को देखा और प्रणाम किया, पीछे देखा तो भगवान कृष्ण, और उस घड़े के निकलते हुए देखे तो भगवान कृष्ण। बोले प्रभु मैं तो चक्कर में पड़ गया, ये क्या है? बोले अर्जुन ये मैं ही हूं
जो मुझे भूत प्रेत रूप में देखता है मैं उसे भूत नजर आता हूँ, जो मुझे भगवान के रूप में देखता है उसे भगवान नजर आता हूँ, जो जिस रूप में मुझे देखता है मैं उसे वही नजर आता हूँ। तब कहा है कि ज्यादा रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिस व्यक्ति के कर्म खराब हो जाते हैं और जिस व्यक्ति में जो कुछ कर्मों में दोष होता है तब जाके ये भूत प्रेतों के चक्कर में फंस जाता है व्यक्ति। वहां यदि व्यक्ति अपनी बुद्धि से काम लेगा तो छुटकारा मिल जाएगा। जो कुछ है वो यही है, यही भूत प्रेतों की नजर में आते हैं, यही भगवान के रूप में, यही बच्चों के रूप में, जो जिस रूप में देखता है यही सत्यों के रूप में उसी रूप में नजर आया करते हैं। तो महाराज कहीं प्रेत आत्मा कोई कुछ नहीं होता है, यदि प्रभु हमारे साथ हैं तो कहीं कुछ नहीं है। जिस दिन मेरे गोविंद की सीधी नजर होगी ना उस दिन कोई कुछ नहीं रहेगा, कहीं कुछ मिलेगा ही नहीं ढूंढने से। ऐसी बात नहीं है कि भूत प्रेत नहीं है, भूत प्रेत नहीं होते तो भोले बाबा नहीं बनाते। भोले बाबा ने सर्वप्रथम इन्हीं की रचना की थी, लेकिन ये जाते उसी में है जब हमसे परमात्मा दृष्टि फेर लेते हैं। जब ये दृष्टि फिर लेते हैं फिर ये भूत प्रेतों के रूप में नजर आते हैं। और जो जिन पर ज्यादा विश्वास करता जाता है भूत प्रेतों पे वो उतना ही धंसता चला जाता है इसमें और उतना ही घाटे में जाता है। फिर इनकी नहीं, फिर वो अपने कर्मों का किया हुआ नहीं पाता है। भूत प्रेत तो जो करना था कर दिया, लेकिन फिर उसे दृढ़ विश्वास हो गया भूत प्रेतों पे कि कोई भी काम खराब है वो बोले जाई न कर दो, देवता ही करेंगे। अगर न को घर में बच्चा बबक गए बोले भूत प्रेत आएगा, भैंसिया एक उल गई अगर न को बोले भूत प्रेत आएगा। फिर चारों तरफ भूत ही भूत नजर आवत है। हम किन की कहें, एक दिन खेत पे हम पानी लगा रहे थे, अर्धरात्रि थी और वहां खेत में खड़े हैं कौए पेड़, तो रात में वो हवा से हिलते तो डर लगा तो कि कोई आएगा। सो दिन में सवारे पावड़े थे काट दे हमने, न जाने एक कौआ पेड़ फिर रहे कैसे भूल से रहेगो कैसे रहेगो देख ही नहीं पाए हमने। अब रात को 12 बजे ट्यूबवेल चला दिया और पानी देख के पामड़ा रखो ना, नहीं पामड़ा हो ही रखा था दूर, और पहुंचे हम खेत की ओर। अब खेत की हवा चल रही है और वो कौआ को पेड़ ऐसे करके हिले। अब तो हमारी आंखें बंद रह गई, हमने की भगवान जी तो हम सब काट दे, जी तो भूत आएगो। आंखें बंद रह गई और मई खड़े करे लगे, पर न आगे जाए न पीछे जाए, डर लगे रो कि पेड़ को तो धोखा ही ना, पेड़ तो हमने काट दे सब, लेकिन जे भूत आएगो। अब तो अब ध्यान करके पामड़ पकड़ने लगे, पामड़ तक जाने में हिम्मत ना पड़े। तब वो बिजली वाला ट्यूबवेल वाला आया, बोले क्या है? अरे मैंने भूतरा आएगो। बोले कहाँ है? तो मैंने टॉर्च लगाई, देखो तो वो कौआ पेड़ हिले भी लगो। अरे मैंने कही भगवान जान तो मारते होते बहुत समय की बात है, बहुत समय हो गया, करीब 15 साल पहले की बात है। तो यही चीज होती है महाराज, और वो रूह होती है जो हम श्राद्ध डाला करते हैं। जिस समय पर जिस जगह होती है वो वहां जिसका आह्वान किया जाता है वो उसी समय आ जाया करती है। और जिसके नाम से आह्वान करोगे वो जो वस्तु आप खाने के लिए दोगे वो उसी को मिलती है केवल, वो मैं नहीं, ये कथा के भागवत। और रामायण में भी दिया है, जिस समय महाराज उनका दशरथ का देहांत हो गया है उस समय पर जब आकर के राम आए हैं तो उनका भी श्राद्ध डाला गया है। कौआ को इत्यादि को उन्होंने खिलाया था राम ने भी। बोलो बिल्कुल भगवान की याद रखना भक्तों। अभी आप कथा कहाँ चल रही थी?